सनंद ग्रंथ है प्रकरण 37 चौपाई नंबर 20-21 कल चिंतन किए थे। वैसे प्रकरण 28 तक हो चुका है पहले वाले क्लास में, फिर भी चौपाई नंबर 22 को देखें एक बार। ला हवा से तेतर सरा लग, ये सब खेल में पातशाह एक प्यारे सुंदर शाह जी तारतम्य सिलेबस में 3-4 सिलेबस है। विराट है, चर्चनी है, और विराट में हम लक्ष्य को ज्ञान लेते हैं कि आत्मा कहाँ से आई और कहाँ इनको पहुंचना है, और पहुंचने के पश्चात वो लक्ष्य में, वो घर में क्या है, वो धाम में क्या है, उसके विषय में डिटेल जो बताया गया है सदगुरु महाराज को, जो राज्य ने कृपा करके अपने धाम महल मंदिर को दिया गया है। तो उसकी व्याख्या है चर्चनी में। तीसरा जो है, ये सारी बातें किस किसने आकर के कहाँ काम किए, वो सारी बात बताया गया है। सारी बात बताई गई है, उसको वितक कहते हैं। तो उनमें से जो विराट है उसको यहाँ विराट संबंधी ज्ञान सनंद ग्रंथ में दिया गया है, सनंद ग्रंथ के भी इस प्रकरण में। इसीलिए शब्द ही फर्क है। वैसे वेदों में जो ज्ञान था वो कलश ग्रंथ में दिया ही है, यही संबंधी है। लेकिन जो एक भी आत्मा अगर सृष्टि को, ब्रह्म को समझना चाहते हैं, लेकिन उनका जो धरती में उनके हृदय जो है कुरान संबंधी है, उन्होंने कुरान पढ़ी, उर्दू पढ़ी है, और धर्मशास्त्र अगर जानना चाहते हैं, कुरान जानना चाहते हैं, हदीसा जानना चाहते हैं, तो उनको भी तारतम का टर्मिनोलॉजी यानी तारतम की चाबी, जिसको कुरान में इल्म लुदनी कहा जाता है, जिसको असराफिल आकर के देने की बात कही गई है, भविष्यवाणी। तो प्राणनाथ जी बोलते हैं मेरे अंदर से असराफिल काम कर रही है, तो वही ज्ञान दे रहा है। इसलिए कॉन्टेक्स्ट को, प्रसंग को समझ करके ही बात बनती है। इसलिए 22 नंबर चौपाई में विराट संबंधी है, जैसे हमने पढ़ के आए विराट में। और जो चौपाई को जानते हैं, प्रचारक प्रचारिकाएं हैं जो ऑलरेडी प्राणनाथ जी के धर्म प्रचार में लगे हुए हैं, उन्हें भी ये महसूस होनी चाहिए कि ये प्राणनाथ जी कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं। इसीलिए ला हवा, ला मतलब नहीं, हवा मतलब शून्य, जो नहीं वो शून्य है, जिसको गीता में क्षर पुरुष करके कहा है। क्षर मतलब नाशवंत है, और उसी को उपनिषदों में नाशवंत, पेरिशेबल, ऐसी भाषा है। क्षर मतलब नाशवंत है, गीता में तो है ही। उसी को उपनिषदों में स्वप्नावत करके बोला है, कुरान में ला, हवा से अर्थात शून्य से। इसका मतलब सपना देखते हैं आप, तो सपना का जो
संसार है। आज स्क्रीन पूरा गड़बड़ कर रहा है, ये रिकॉर्डिंग मैंने पूरा डिस्टर्ब कर रहा है आज। तो 73 सरा का अर्थ होता है 7 पाताल। हमारे में है ना, वेदों में या कोई भी वैदिक ग्रंथों में 7 पाताल 7 स्वर्ग है। उसी को कुरान में 73 सरा करके कहते हैं। मतलब क्षर पुरुष के अक्षर ब्रह्म के सपना देखने की, जो सपना में जाने की जो कारण है, जिसको प्राणनाथ जी ने 1 में कहा, मोह, अज्ञान, भ्रमण, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नीध के, निराकार निरंजन, उसको बोलते हैं ला हवा से। अब सृष्टि हुई, सृष्टि में 7 पाताल हैं, सबसे नीचे मोहजल का अंश है, ये बैराट का ज्ञान है, उसको बोले 73 लग तक। आगे ये खेल, ये सब खेल में बादशाह एक, ऐसे स्वप्न सृष्टि में एक का बादशाह एक राजा है। वो कौन है? क्षर पुरुष है। वो कौन है? आदि नारायण है। वो कौन है? हिरण्यगर्भ है। कहे या बिना कोई और कोई नहीं, तो उस अक्षर के स्वप्न का स्वरूप नारायण से उत्पन्न जितने भी जीव है, अब वो जीव तो उसी में से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इनके ज्ञान को देखेंगे तो बोलते हैं एक नारायण के बिना दूसरा कोई नहीं है, एक नारायण के बिना दूसरा कोई नहीं है करके भगवान नारायण को अपने से अलग रखते हैं। और अलग रख करके फिर क्या करते हैं, सम्माननीय व्यक्ति के रूप में रख देते हैं, वो पूजनीय रख देते हैं। उससे क्या होता है, अब वो भगवान बन गए, मालिक बन गए, बादशाह बन गए, राजा बन गए, तो कहे या बिना और कोई नहीं, इनके बिना दूसरा कोई है ही नहीं। इनके बिना दूसरा कोई है ही नहीं। तो यही है एक अनेक, नेक मतलब सच्चा, अच्छा, नेक, यही एक सच्चा है। तो ठीक ही तो बोल रहे हैं, मेरा सपना का स्वरूप जो उत्पन्न हुआ है, तो वो तो मेरे सपना को ही सब कुछ मानते हैं, तो उनके लिए नेक है। तो ये दृष्टांत है। ऐसे ही अक्षर के ऊपर रामशी निंद्रा का आवरण डालने से पहले वाला जो समय देखेंगे, उसमें तो अक्षरातीत, अक्षर ब्रह्म यानी अद्वैत लीला, परम धाम का सच्चिदानंद लीला वो है ही। बस जैसे हम सोने से पहले हमारा जागृत होता है, और जैसे नींद आती है हम नींद सपना में चले जाते हैं, तो सपना में चले जाने के बाद हमारा जागृत का कोई ज्ञान नहीं रहता है। ऐसे अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल उत्पन्न होने के बाद अब अक्षर अक्षरादित की बातें पर्दा के पीछे हो गई, और अक्षर ने जो सपना देखा, नारायण बन गए, नारायण से 5 तत्व बन गया, और 5 तत्व से 5 तत्व से फिर चेतन हो गया, सपना का जीव हो गया। अब ये चलना फिरना शुरू हुआ। अब यहाँ पर है भाषा, अंडज पिंडज स्वेदस, यहाँ पर मतलब सपना के अंदर। अब सारे धर्म ग्रंथों में इसी की बातें हैं, और अक्षर अक्षरातीत की बातें खाली संकेत है। और किसी किसी ने अर्थात अक्षर ब्रह्म का बुद्धि स्वरूप मतलब ज्ञानेन्द्रिय स्वरूप पंचभाषा ना हुए हैं प्राणनाथ जी ने,
मंथन करके बताया। हाँ, पंचभाषा के शब्दों में कहीं कहीं अक्षर की बातें हैं। वो स्वप्न और जागृत का कनेक्टेड है वो, इसलिए अक्षर एज ए ब्रिज कोर्स है। अक्षर का जो है ना ज्ञान होना सृष्टि और सृष्टि से परे यहाँ तक है, लेकिन सृष्टि से परे, अक्षर से भी परे जो है वो फिर अक्षर को ही मालूम नहीं। क्यों? उनके ऊपर तो परामर्श पड़ी है। अगर वो जग जाते तो अक्षर आते तो पता चल जाता। इसलिए अब अक्षर का भी वृत्ति सपने में आई है। इसलिए अब जो है ये सृष्टि को सिस्टम जो है वो समझना मुश्किल है, और समझे बिना किसी का जागने का चांस भी नहीं। तो ये कहे या बिना और कोई नहीं। सपना के जीव, सपना के मालिक नारायण के बिना कोई है दूसरा, ऐसा नहीं मानते हैं वो लोग। इतना ज्ञान लेकर के अब आप चलिए संसार में, मंदिर बनेगा, पूजा करेंगे, घंटी बजाएंगे, सब करेंगे, सब आस्तिक समाज है, लेकिन कोई देवी के पूजा, देवता का पूजा, कोई नारायण का पूजा, कोई विष्णु का पूजा, कोई शिव का पूजा, कोई ब्रह्मा का पूजा, कोई पीर पैगंबर का पूजा, कोई साकार का पूजा, कोई निराकार का पूजा है, तो सृष्टि के अंदर ही है। इसीलिए बहुत खिचड़ी है, उसको मंथन करके निकलना है। एक सदगुरु महाराज ने 40 साल मेहनत की, फिर भी पार नहीं लगा, कंफ्यूज हो गए, दुखी हो गए, फिर बीमार पड़ गए, शरीर छोड़ने का समय हो गया। तो फिर उन्हीं परब्रह्म परमात्मा ने दर्शन दे करके सृष्टि का सिस्टम बताया। उस सिस्टम का नाम है तारतम्य ज्ञान। तारतम्य मंत्र दिया और तारतम्य ज्ञान दिया। तो आज हम थोड़ा कुछ भी तारतम्य के संगत करने से सृष्टि को देख पा रहे हैं। और सतगुरु ने जैसे ही बताया, उससे एक घराना चला जिसको बोलते हैं तारतम्य घराना। तो तारतम्य घराना से अब हमें जाने अनजाने में, हमारे चाहे गुरु के ऊपर श्रद्धा है इसलिए हमने जो बताया वो किया, या गुरु ने जो बताया उसको हमने पढ़ा देखा, तो थोड़ा समझ में आ रहा है कि हाँ, यहाँ सृष्टि को देखने के लिए एक बुद्धि है, जिसको जागृत बुद्धि कहा जाता है, जिसको कुरान में अस्राफिल कहा गया। तो उस दृष्टि से देखा जाए। और इनके तले ठकुराइयाँ कहावत है 24 नंबर 23 में कहा, इनके और इनके तले सृष्टि को कल्पना कीजिए। अक्षर ब्रह्म नारायण में चले गए, सपना का नारायण खड़े हो गए, इनके तले, अब इनके नीचे यहाँ में माँ विष्णु मन थे त्रिगुण, ताते थिरचर सबोत्पन्न। इनके तले ठाकुराइयाँ कहावत। अब सब अपने अपने हिस्सा में ठाकुर है। अब कोई इरिगेशन मिनिस्टर है इंद्र, वो अपने काम में अब ठाकुर है। अब हेल्थ मिनिस्टर कौन है? संसार में तो प्रार्थना लोग हनुमान जी के करते हैं, तो मान चालो हनुमान जय हनुमान करके स्वास्थ्य मंत्री है, और संजीवनी जाते हैं तो पहाड़ी उठा के ले आए तो बलवान है। तो लोग आराधना करते हैं कि हमको हनुमान जी जैसे उड़ने को मिले, हनुमान जैसी ताकत मिले, बोलते हैं ना। ये अपने अपने एरिया में क्या ये ठकुराइयाँ हैं, ताकत दिखाते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी का अपनी ताकत है, वो वेद को देख ज्ञान में अब वेद दिया है। विष्णु को अपनी ताकत है, वो पालन करते हैं, और उसके बाद पुराण में ज्ञान दिया, ठकुराइयाँ। तो आप जानते हैं इस समय क्या क्या कहाँ ठकुराई। राजनीति में भी पुलिस का अपना ठकुराइयाँ है, वहाँ सब ठाकुर बने हुए हैं, सेठ बने हुए हैं। दिखाए दुनी को साहेबी, अपने अपने साहेबी दुनी में दिखाते हैं। जैसे कभी कभी एग्जीबिशन लग जाता है तो कृषक वाला अपना पातशाही दिखाते हैं, बुक्स किताब वाला अपने दिखाते हैं। बड़े बड़े मेला लगते हैं ना,
अपने अपने पास सही दिखाते। उसके बाद अपने तले ले आवत, अपने पास ले आते हैं सबको, होता ही नहीं। उसका 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 जो अपना अपना घराना होता है। और खेती वाला गया था, हाँ बड़ा बड़ा गोभी बनाया, आप लोग कहाँ रहते हैं, ये कौन कैसे इन्वायरमेंट में होता है करके उस खेती वाला को उसने खींच लिया। वो तो बॉडी बिल्डर वाला है, वो अपना खींच लेता है। तो जैसे जैसे उसका लोगों का खुराक है उसी तरफ जाते हैं। ऐसे ही सृष्टि बनी, नारायण हो गए, शेष नारायण हो गए, और त्रिदेव हो गए, और त्रिदेव विष्णु अपने तरफ खींचते हैं। अब क्या बोल के होता है, अपने भक्त बना लेते हैं, महादेव अपने तरफ खींच लेते हैं, अपना अपना बनाए ना। जैसे फिल्म में देखते हैं ना, अभी आइडल कंपटीशन होता है ना, जज 4-5 जाना रहते हैं, अपने अपना खींचते हैं ना, अपना अपना बोली चाले से क्या होता है। अब आप मेरे में आओगे करके बोलते हैं। नेपाल आइडल में हमने देखा है, बेचारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सब इतने पोलाइटली बोलते हैं, बेटा यू आर सो नाइस टू फाइंड, यू हैव टू कम टू इन माय ग्रुप, वो मेरे घर, वो मेरे यहाँ। ऐसे भक्त कंफ्यूज होता है। शिवाजी बोलते हैं मेरे तरफ आ जाओ, मैं तथास्तु बोल दूँ, सब हो जाएगा। विष्णु भगवान बोलते बेटा मेरा सुदर्शन का ताकत देखा है, अपने तले ले आवत। ये सब हो रहा है लेकिन आप कहाँ हैं? ये सब अक्षर का खेल के सपना अंदर हो रहा है, जीव का, कोई ईश्वर जीव का खेल खेल रहा है, आप कहाँ हैं? भूल गए? आप मूल मिलाओ में हैं। राजी महाराज को आप देख रहे हैं लेकिन बुद्धि कहाँ गई है? सुबह देखा था ना 9 बजे अक्षर ब्रह्म, वो कौन है करके पूछा था ना, वो बस उसी समय में चित्त खेल तरफ आइए। तो अपनी परात्म का ध्यान कीजिए, मिला परम नाम है। तारतम आ गया बीच में, तो तारतम ने खेल दिखा रहा है। तो इस तरह से 14 लोग का खेल देखने वालों में ब्रह्मा विष्णु महेश भी है। वो अपना ही रूप को देख करके अपने को अलग रखते हैं। फिर शेष नारायण भगवान त्रिदेव को देखते हैं, अपने आप को अलग रखते हैं। त्रिदेव ऐसे ही है करके बोलता है शेष नारायण। और शेष नारायण के अंदर कितने त्रिदेव का खेल है, आदि नारायण देखता है। आदि नारायण देखता है ये शेष नारायण ऐसे क्या क्या बनाता है, वो अपने आप को अलग रखते हैं खेल से। वो खेल से अपने आप को अलग रखते हैं, खेल को अपने आप से अलग रखते हैं, इसीलिए संसार में और कंफ्यूजन है। बहुत बड़ा सुंदर ज्ञान है लेकिन वो साक्षी भाव से देख रहे हैं करके, स्वयं दृश्य न बनकर दृष्टा बनने में अब लगे हुए। तो दृष्टा दृश्य के भाषा से और कंफ्यूजन है। और आदि नारायण बोलते हैं ये शेष नारायण मेरे एक लोमकूप में हजारों शेष नारायण है, वो अपना अपना तुजुक दिखाता है करके आदि नारायण साक्षी बन गए, दृष्टा बन गए और सारा दृश्य बन गए। ऐसा खेल चलता है। अब शास्त्र में वैसे अरे नारायण के लोमकूप में ये रौ के उसमें कितने ब्रह्मांड है करके फिर बोलते हैं संसार के पेड़ पौधे नदी नाला और धूल सब गिन सकते हैं, लेकिन आदि नारायण के कितने ब्रह्मांड है कोई नहीं गिन सकता। बोलते संख्या चित रजसा मस्ति न विश्वानाम कदाचन। विश्व गिना नहीं जा सकता, ऐसा बोलते हैं शास्त्र, और सब साक्षी हो गए। तो ये चीज पहले दिमाग में रखना। उसके चौपाई में क्या बोलते हैं, जो वाणी को मंथन मनन करते हैं इस चीज को बार बार देखना होता है। एक बार पढ़ ले हो गया ऐसा नहीं होता। चौपाई नंबर 24 में देखिए, एक दूजे के गुमास्ते, गुमास्ते मतलब प्रतिनिधि, कार्यकर्ता, वजीर, वकील,
दीवान, एक फिरस्ता सबका खावंत। एक फिरस्ता है, एक संचालक है, देवी देवता है, सबका खावंत, सबका मालिक होकर एक फिरस्ता बैठा हुआ है। तो वो कौन है? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान में उसने पहले बोला आदि नारायण भी विष्णु है, वैकुंठ का विष्णु भी विष्णु है और शेष नारायण विष्णु है। तो ये एक ही है। यूं खेला बन्या सब जहाना, इस तरह से सब सृष्टि बन गई। रश शर्मा जी बनाए सृष्टि, बनाए स्वरूप साहिब में बनाया कि दिमाग में बनाया? सृष्टि बन गई। यहाँ में अब सृष्टि बनने के बाद यहाँ में बुजरक श्रेष्ठ आलम आरफ, आलम मतलब दुनिया में, आरफ मतलब ज्ञानी, सृष्टि बन गई। अब ज्ञानी ज्ञानी हो गए, सृष्टि बन गई। परमधाम में कितना बजा? 4:30। परमधाम का वही 4:30 PM। सुबह 9 बजे अक्षर को देखा था, ये कौन करके पूछे थे हमने। उसके बाद तो वही समय टिक 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 होकर के अभी 4:30 हुआ है। बहुत समय बीत गया सपना का। यहाँ में अक्षर के खेल में, सपना के खेल में, बुजुर्ग ज्ञानी, आलम दुनिया, आरफ ज्ञानी ज्ञानी हो गए। ज्ञानी ज्ञानी में कौन आया? स्वयं नारायण भी ज्ञानी, शेष नारायण भी ज्ञानी, त्रिदेव भी ज्ञानी, 88 ऋषि महर्षि ज्ञानी, 1.25 लाख पैगंबर ज्ञानी। और किन किन को याद है? और कौन कौन है? 88 ऋषि महर्षि ज्ञानी होता, सुखदेव ज्ञानी, व्यास ज्ञानी। और किन किन को याद है आपको? और कौन कौन है धरती में आपके दिमाग में जो है? सनकादिक ज्ञानी, और सुखदेव ज्ञानी, व्यास ज्ञानी, सुखदेव और महेंद्र ज्ञानी। और कौन कौन ज्ञानी का नाम ले सकते हो? तो उनका नाम जोड़ दो यहाँ पर। यहाँ में बुजुर्ग आलम आरफ ज्ञानी हो गए। अब जितना आप किताब पढ़ोगे उतना पता चल जाएगा धरती में कितने ज्ञानी। उन्होंने क्या किया? ज्ञानी उन्हें 3 करिया कई किताब, उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी, इतनी सारी किताबें लिखी। जितना ज्यादा किताब उतना ज्यादा कंफ्यूजन। ठीक है, पढ़ लिया किताब। रस्सी जितना भी लंबा करो, गांठ एक ही है। वो गांठ है या तो ब्रह्मा, या तो विष्णु, या तो महादेव। या तो महादेव से 64 देवी का अवतार है, ज्योति स्वरूप से जो 34 अवतार है, जो के 64 अवतार है, या तो इनकी इनकी बातें की है, या तो महादेव का तंत्रों को करके महादेव को पकड़ते हैं, या तो विष्णु को लेकर के, लक्ष्मी को लेकर के पुराण को पकड़ते हैं। उसी में तो है ये पीपल में पेड़, पीपल में रस्सी नहीं बांधते हैं? बांधते हैं ना। आप लोगों ने बांधा कि नहीं बांधा? बांधे। मम्मी बोल रहे पीपल बांधे। पीपल में रस्सी क्यों बांधे? याद है क्यों बांधे? ज्यादा कौन बांधता है? लड़के क्यों? कोई लड़का जा करके पीपल में रस्सी बांधा हुआ पता है? पीपल का पेड़ हो और लड़के जा करके उसमें बांधा हुआ, ऐसा देखा है कभी? कौन बांधता है? खाली लड़कियां बांधती। श्रावण के महीना में नहा धो के कपाल लंबा छोड़ करके तांबा का लोटा पानी लेकर के जाकर डालते हैं, है ना? क्यों क्यों पानी डाल के? लड़के क्यों नहीं डालता? क्योंकि भगवान ने कहा है वृक्षों में से मैं पीपल में हूं। तो भगवान से पीपल को भगवान समझ करके प्रार्थना करते हैं और रस्सी बांधे, हे प्रभु हम होने वाला पति को इस तरह से वश में करने को मिले करके वो प्रार्थना है उनकी। और जो शादीशुदा है वो
हे भगवान, मैं पति को प्रेम के रस्सी में मोह के रस्सी से बांध न पाऊं कि उसके आंख चारों तरफ ना घूमे, खाली मेरे तरफ घूमे। ऐसे रूहानी प्रार्थना है उनका, इसलिए वो रस्सी बांध रहा है। इसलिए लड़के लोग तो बांधते नहीं, अब बांधेगा तो खुद फंसेगा, इसलिए वो बांधता ही नहीं। हो इसका नाम है, ये व्यवस्था है। तीन करियां कई किताब, ऐसे कैसे कितने पूजा की किताब है। विष्णु सहस्त्र नाम किनका है? सहस्त्र का मतलब 1000 है, तो विष्णु सहस्त्र नाम मतलब विष्णु का 1000 नाम है। तो 1000 नाम में कौन से नाम, सभी नाम याद न भी हो तो भी आदमी तो एक ही है। मेरा नाम 4 है, कोई क्या बोलते है क्या बोलेगा, लेकिन आदमी तो मैं अकेला हूं। ऐसे ही कई किताब है, लेकिन इन शीरा हक का एक मलकुत, ये प्रार्थना करने वालों के जाने अनजाने में दिमाग में एक ही हक है इनका। वो कौन है? मलकुत, यानी बैकुंठा का मालिक है। तो इसका मतलब कौन है? वो विष्णु। तो वैदिक हिसाब से विष्णु, अब कत्ते के हिसाब से अजाजिल। शब्द ही तो चेंज है, वो अजाजिल बोलते हैं, हिंदू क्या बोलते हैं? विष्णु। नाम का ही फर्क है, आदमी एक ही। एक बोलता है हमको ग्रेप खाना है, दूसरा नहीं हमको अंगूर खाना है। लड़ाई हो गई दोनों। अरे हमारे पास 100 रुपए है, तो वो बोलते हैं हमको अंगूर खाना है, तो हमको तो ग्रेप खाना है। दोनों में हुई लड़ाई। वेटर आया, वेटर आकर के बोला तुमको जो मर्जी ले आओ, हमारे बीच तो बात बनती नहीं। मैं बोलता हूँ ग्रेप खाना है, ये बोलता है अंगूर खाना है, अब तुम जो मर्जी ले आओ करके बोला। वेटर दोनों भाषा जानता था, जा करके उसने अंगूर ही खरीद के ले आया। वो दोनों भाषा जानते, ये एक ही चीज का दो नाम से बोल रहा है, झगड़ा कर रहा है करके उसने अंगूर ले आकर के दिया। दोनों देखा देखा ना, तूने अलग से बोला था क्या अंगूर लाने, तूने अलग से बोला था ग्रेप लाने के। तो दोनों भाषा जानता था, जो आकर के बोला यही अंगूर है, ये ग्रेप है, तुम लोग भाषा में क्यों झगड़ रहे, वस्तु एक ही है। ऐसे हिंदू बोल रहा है वो ब्रह्म है, मुसलमान खुदा है बोलते। फिर अन्ना जी आ गए, दोनों भाषा समझने वाला, बोले एक ही चीज में क्यों लड़ाई करते हो करके अन्ना जी ने सिंपल बात बता दी कि एक ही पर ब्रह्म की बात तुम्हारे वेद में है और तुम्हारे कथे में भी, झगड़ो मत, आ जाओ हमारे साथ। तो शेख इधर आ गए, नूर मोहम्मद आ गए, जान मोहम्मद आ गए, और बहुत सारे मुसलमान भाई आकर के प्राणनाथ जी को ये अंतिम जमाने का खाबंद है करके उन्होंने परब्रह्म परमात्मा की आरती उतारी। भाई नेरे नौखंड आरती। इस तरह से प्राणनाथ जी अपने जमाने में पूरी तरह मिलाप कर दिया। अब बाद में अपने अपने मंदे मुंडे मतिर भिन्नम, बाद में झगड़ा करे तो क्या मतलब। पिताजी ने तो सब 5 भाई को बराबर हिस्सा बंटा कर दिया था, पिताजी का जो झगड़ा ही नहीं था। अपने कहा अब पिताजी चले गए तो अब बच्चे झगड़ा करे, तो पिताजी का थोड़ी दोष है। ब्रह्मण्य जी ने अपना सारा सिद्धांत को सार कुलजम स्वरूप रख करके चले गए, अब झगड़ा करते रहो। और जो प्राणनाथ जी के हॉटलाइन में आ गए, उनके दिमाग में साफ सुथरा है, ये हमारी घर की बात है, परम धाम में हम है, यहाँ में बुजुर्ग आलम आरफ, तिनक तिनक करिया कई किताब। आप कहाँ हैं? आप कहाँ बैठे हैं? मूल मिला में, वहां से हटना नहीं। जैसे सिनेमा देखते हैं तो एक जगह बैठ के देखते हैं ना, देखते ही नहीं। जो सिनेमा में हीरो जंगल में दौड़ता है, आप हॉल से निकल करके जंगल जगह दौड़ते हो? सिनेमामा हिरो जङ्गलमा कुद्दैछ, तपाईँ पनि हलबाट बाहिर निक्लेर जङ्गल जङ्गल कुद्नुहुन्छ कि बसेर हेरिरहनुहुन्छ? हो त्यस्तै मूलमिलामा बसेर संसार हेरिरहने हो। यहाँ यो कुद्यो त्यो भागो भन्ने कुद्ने भाग्ने होइन, स्थिर बसेर परमधाममा हो। तारतम्यले मात्रै त्यो तारतम ही देता है ऐसा ज्ञान, एक जगह बैठ करके खेल देखने का। और दुनिया में कागले कान लग्यो भन्यो भने
कान सामने की काक को पीछे कूदने, कान सामने और मूल मिला सामने ना किन नारायण को कान में कूद्या, नारायण को काग में किन कूद्या, ए म त मूल मिलाएर रहेछु भन्नु छ्याङ हो क्या हाल ए मन कुद्दाखेरि हैन मेरो मन के साह्रो कुदेको मन कुदे तिमी थोरै कुद्दैछौ, तिमी त हाँसी बस्छ न परम धाम, मन कुद्नु देऊ, एकछिन पर जान्छ कहाँ जान्छ, फर्केर जान्छ त्यहाँ आउँछ, आएपछि आइस हिँड परम धाम भन्नु, फेरि एकछिन कुदाउनु, सेवा पूजामा ल्याउनु, अनि आइस आइस मारा बालाजी चलो मन लगाएर पढ, बजिया मन, फेरि एकछिन बसेको आउँछ, फेरि एकछिनमा गयो नातिकोमा, जान्दिन त्यति हो, नातिले बोलायो भने टिकट नकाट्नु, त्यति हो। गुरुजी के भयो अङ्कल? नातिको याद आयो। सुंदर सा जी, धर्म सेवक कोर्स प्रारंभ हो रहा है, इसलिए ऑनलाइन वाला थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा। महाराज जी की गुरुजी आज क्या बोल रहे हैं करके बोलते हैं। ऑनलाइन क्लास में अभी धर्म सेवक कोर्स लगभग प्रारंभ हो गया है। कल जगन्नाथपुरी घूम के आए हैं 38 जने, टोटल लगभग 40-42 जने हैं धर्म सेवक कोर्स में। तो अब आज रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, फॉर्म भराया जाएगा और सेवा का हिसाब किताब हो जाएगा। सब होने के बाद फिर दिमाग फ्री होकर के फिर और हमारे वेदांत स्वामी आचार्य स्वामी जी आ रहे हैं बम्बई से, उनके साथ 30 जने आ रहे हैं, वो भी आएंगे और उनका 12 बजे तक में 1.5 घंटा 2 घंटा गीता क्लास रहेगा, वो भी अटेंड करेंगे। उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे से 4 बजे तक गीता, उसे आगे पीछे हमारा सेवा पूजा का क्लास, विराट क्लास, धर्म सेवक कोर्स का होता रहेगा। मेन जो है 5 दिन उनका चलेगा, 10 तारीख फिर वो लोग सब वापस जाएंगे। तो हैवी कैंप है हमारा ये और एक यूनिक कैंप है, इसलिए धर्म प्रचारक प्रचारिकाएं भी आए हैं यहाँ पर। तो उन सबको लेकर के मैं संबोधन कर रहा हूँ कि सनंद ग्रंथ में कुरानिक भाषा में वेद का जैसा ज्ञान किस तरह से प्राण जी ने पाया और समाज को दे रहे हैं कि झगड़ा मत करो धर्म के नाम पर, क्योंकि एक ही परमात्मा का अलग अलग नाम से तुम पूजा कर रहे हो। इसलिए जाति में, भेष में और इस लड़ाई में तुमको ब्रह्म नहीं मिलने वाला, खाली अशांति मिलने वाला। इस साक्षी भाव से देखो कि सबके आत्मा स्वरूप में जब पाओगे तो आत्मा तो परमात्मा के पास ही है, और अलग अलग कबर में आकर के, अलग अलग जीव में आकर के कोई अपने आप को हिंदू बोल रहा है, कोई अपने आप को मुसलमान बोल रहा है, अपने आप को फारसी बोल रहा है, अपने क्या 4036 वर्ण का खेल है। जब तारतम्य में आओगे तो फूल का कलर अलग अलग है, लेकिन हार जब बनाओगे तो अंदर में धागा एक ही है, कलर अलग अलग है। ऐसे सृष्टि में अलग अलग कलर का खेल है, लेकिन अंदर हुकुम का धागा जो है वो परमात्मा अक्षरातीत राजी महाराज के हुकुम चल रहा है। तो हुकुम में जब आप उस धागा को समझेंगे तो आपका आत्मा का कल्याण है। उस धागा में दृष्टि पूरा हो। संसार बोल रहा है, शास्त्र बोल रहा है आत्मा तत्व से देखो, बोलता है वो भी, लेकिन वो आत्मा तत्व से बोला तो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन वो स्वप्न के आत्मा की, जागृत के आत्मा ये अलग नहीं कर सकता है बिना तारतम। तारतम उदाहरण का धागा भी एक ही है, जीव ईश्वर का धागा एक ही है। उदाहरण है वह सपना का हार जो है माला, उसमें भी एक ही धागा है, वो जीव है, ईश्वर है, बस ये उदाहरण है। तारतम उसको नहीं पकड़ा था। तारतम जागृत में भी एक धागा है, अर्थात जागृत में भी हार है, परब्रह्म परमात्मा का अंदर धागा है, उसको बोलते हैं तारतम का धागा, उसको बोलते हैं जागृत का धागा। वहां पहुंचने के बाद परब्रह्म परमात्मा स्वलीला द्वैत में अनंत लीला से युक्त है, जो सब सच्चिदानंद है, और उनका परब्रह्म परमात्मा का सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म द्वारा बना हुआ खेल भी वैसे ही दिखता है, लेकिन ये झूठा है।
उसको पहला दूध का दूध पानी का पानी अलग करो दिल दिमाग में, उसी का नाम जागरण है। यही चीज ना समझने के कारण संसार में कंफ्यूजन है। मैक्सिमम सुंदर साध को भी यही कंफ्यूजन है, इसलिए बोलते हैं एक ही तो है, एक ही तो है, एक ही तो है। वो भी लहसुन नहीं खाता है, प्याज नहीं खाता, हम भी लहसुन प्याज नहीं खाते। वो भी वेजिटेरियन, हम भी वेजिटेरियन, एक ही तो है। वो भी भगवान का ही पूजा कर रहा है, हम भी तो भगवान का ही पूजा कर रहे हैं। वो भी तो आस्तिक है, हम भी तो आस्तिक है। लेकिन लक्ष्य कहाँ है? लक्ष्य ब्रह्म है। अच्छा ब्रह्म कितने? ब्रह्मा कितने? ब्रह्म एक है। जब तुम्हारी बात सुनो कि मैं भागवत शास्त्रों की बात बोलूं, तुम्हारी बात सुनो कि मैं गीता की बात सुनो, क्यों? एक ही तो है। अच्छा एक ही होता तो गीता क्यों क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष करके क्यों 3 लेवल बताता? ऐसा बताया तो गीता तो पढ़ते नहीं हो। गीता पढ़ते तो शंका उत्पन्न होता, नहीं पढ़ा हूं तो पढ़ा तो होगा, लेकिन सदगुरु के ज्ञान से नहीं पढ़ा होगा। नहीं, गुरु के पास तो बैठे होंगे, सदगुरु के पास बैठे क्या? तो सब अपने अपने गुरु को सदगुरु तो बोलते हैं। अच्छा, अपने में गुरु को सदगुरु बोलते हैं, तुम्हारे बोलने से होता है? इसलिए संसार में बहुत चीज जानने का है। तो क्या बोला चौपाई नंबर 25 में, यहाँ में बुजुर्ग आलम आरफ तीन करिया कई किताब देख लिए। अच्छा, इना सिरा हक एक मलकुत, सबको किताब मिलाओ, सबके सिर में कौन है? मलकुत विष्णु या महादेव या ब्रह्मा जी या आदिनारायण या हिरण्यगर्भ, इतना ही है। 14 तबकों लेता हिसाब। ये जो मलकुत वाला त्रिदेव है 14 लोगों का हिसाब ले लेते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं 14 लोग हिसाब ले लिया। हिसाब ले लिया मतलब सब परमात्मा देखेंगे। मतलब भाई भाई का झगड़ा होता है तो क्या बोलते हैं छोटा वाला, क्या करे अब परमात्मा की दृष्टि में कोई छुपा नहीं है करके बोलते कि नहीं बोलते? सब आस्तिक है। लेकिन 14 लोग का हिसाब रखने वाला त्रिदेव, त्रिदेव का हिसाब रखने वाला शेष नारायण, शेष नारायण का हिसाब रखने वाला आदिनारायण, आदिनारायण का हिसाब रखने वाला अक्षर, अक्षर को हिसाब रखने वाला अक्षरादित्य। ये वाला ज्ञान संसार में नहीं। हिसाब तो हर कोई रखता है, लेकिन मैं भी संचालन करता हूं, मैं भी संचालन करता हूं। अरे ये तो संचालक है, बहुत बड़ा है, बोल रहे मैं भी संचालक हूँ। बाद में के सञ्चालन गर्छ भनेको त आफ्नो श्रीमती अनि 2 भाइ छोरा भन्नु। मैं भी संचालन, तो मोदी भी बोलता है दिल्ली में बैठकर, तो उसका संचालन में कितने एरिया है? तो खाली संचालन शब्द से हुआ क्या? कितने को संचालन करता है? ऐसे वो तो राजा है, तो त्यसो त बोले पनि त नानीलाई के भन्छ? हाय मेरो राजा भन्छ भने नानीलाई। कुन चाहिँ देशको राजा हो तिम्रो नानी? हैं? और राजा बोलने से होगा? अरे ये तो गांव का राजा है, ऐसे बोलते बोलते देश का भी तो एक असली राजा है, होता है कि नहीं होता है? हो। ऐसे ही पुरुष पुरुष बोलने से नहीं होगा, उत्तम पुरुष का भी है बात। तो बोलते हैं हिसाब रखने का मतलब है कि 14 लोग का हिसाब कौन रखता है, ऐसे अनंत 14 लोग का हिसाब कौन रखता है। ऐसे करते करते अंतिम का हिसाब तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा रखते हैं कि ये ब्रह्मात्मा या प्रेम के लिए गए थे, देखते हैं कितना प्रेम इन्होंने याद किया, उन्होंने प्रेम का हिसाब रखते हैं। और अक्षर ब्रह्म ज्ञान का हिसाब रखता है, और विष्णु कर्म का हिसाब रखता है। अपना अपना डिपार्टमेंट है सुंदर सा। इसलिए श्री मामती प्रेम ले तौलती, तिन से धाम दरवाजा खोलसी। चौबा नंबर 26, ब्रह्मा शिव या देवजन, चाहे ब्रह्मा बोलो या 33 करोड़ देवी देवता बोलो, कई दुनिया तीन सेवा कर, कितने दुनिया उनकी सेवा करते हैं।
4 लाख मनुष्य माना जाता है, 4.5 लाख धर्म माना जाता है। एक एक जनालाई एउटा एउटा धर्म पुग्छ, कति छ कति धर्म उब्रिन्छ पनि नास्ता गर्नु। 4.5 लाख धर्म है, मनुष्य 4 लाख बताए। तो एक एकवटा धर्म पुग्यो, कति जन्मियो, कति रुपियाँ बच्यो, 50,000 फेरि बच्यो होइन। 50,000 धर्म अझै छ, 50,000 धर्म कति चाहिन्छ। इसलिए रस्सी जितना भी लंबा करो, गांठ एक ही है। लास्ट में क्या है, जलम विष्णु थलम विष्णु, जय हो। श्रीराज 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 श्रीराज। धन्न सद्गुरु महाराज आउनुभयो, नभएदेखि सुजाजिनको पनि त्यही हो पारा। धन्न सद्गुरु आउनुभयो, अलिअलि नाक घोक्राउनु पाएको छ, नभए एकजनाको सोड एकजनाको पुच्छर दुईटा बाँधेर पिङ बनाएर यहाँदेखि छलाङ लगाएर गयो होला भनेको त ड्याममै नारायणमा पो आम पालिरह्यो। धन्न सद्गुरुले बताउनु भयो मात्रै। त्यसले गर्दाखेरि धन्न राज्य भक्तिमा नाक नघोक्र्याउ, सद्गुरुको नाममा 2 थोपा आँसु जगाऊ, बस त्यति हो। कि कसो, मैले झुट बोलेको भनिहाल अहिले, भरे बादमा गएर गर्नु होइन। चौपाई क्या बोल रहे देखो, ब्रह्मा शिव या देवजन कई दुनिया 3 सेवक सो कहे ये सुख दे भाइ, सब ये सुख दिन्छन्, यो मुक्ति दिन्छन्, यो मुक्ति भनेर ब्रह्माजीको कोही दारी पक्रिन्छन्, कोही विष्णु भगवानको धोती पक्रिन्छन्, कोही महादेवको जट्टा पक्रिन्छन्, यही सुख दिन्छ, यही सुख दिन्छ भनेर पक्रेर उनीहरू आइया आइया आइया, अहम ब्रह्म अहम विष्णु शिवोहमिति मोहिता नजानिम वयम धाता परम वस्तु सनातनम। 14 लोकको कुरा जम्मै सोध हामीलाई, तर परम वस्तु हामी जान्दैन भनिरहेको छ उनीहरू चाहिँ। यहाँ मुक्ति दे मुक्ति दे मुक्ति दे मुक्ति दे भनेर बिचरा 3 जनालाई हत्तु पारेर सो कहे सुख दे भई। अनि उनीहरू पनि यसो हेर्छन्, त्रिदेव भी सतलोक में बैठ करके देखते, हाँ इसके गले में कंठी नहीं है, इधर आ मैं तेरे को मुक्ति देता हूँ। तारतम वाला जाइए जाइए जाइए, वो भी देखते हैं अंदर से, इनके अंदर तो तारतम घुस गया है करके वो उनके पास नहीं आते हैं। बिना तारतम हो तो क्या बोलते हैं, हम मुक्ति दे वहीं, खींचे अपनी तरफ खलक, सारी दुनिया को अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसलिए सब कोई पानी लेके जा रहे हैं, कोई दूध लेके जा रहे हैं, है? नहीं जा रहे हैं दुनिया में। तो वहां भी देखा ये थोड़ा कमजोर लगता है, गले में कंठी तो है, निजा नाम पूछा महादेव ने, निजा नाम के नाम पर बोले तो वो तो कुछ कुछ बताया। अच्छा ये भी खाली इसने निजा नाम लिया, आ जाते हो मेरे पास करके ले गया उसको भी। हाँ, पहाड़ों में घुमाया, कहाँ कहाँ तो देव भी देखते हैं। और मिला एक कट्टर पन्ना में, तेरा भगत मैंने लेके आया हूँ। ओए तू कहाँ से आया, तो सुंदर साथ हो करके, तू भी तो सुंदर साथ है। मैं घूमने आया हूँ, दर्शन में नहीं आया हूँ। महादेव ने पहचान लिया, हाथ मिलाया। मैं भी बहुत समय तक कृष्ण भक्त था, तो अभी क्या करें। दीनदयाल गुरु जी बोलते थे, हमारा शास्त्रार्थ धरती के ऊपर नहीं होता है, हमारा शास्त्रार्थ सतलोक में होता है, बोलते थे दीनदयाल गुरु जी। उतना दावा के साथ आराम से बैठो संसार में। गले में कंठी है, तारतम महामंत्र का जाप है, तारतम बानी का पठन पाठन है? 8 आना रे 4 आने दुआने को राग। वेरी गुड। ए खींचे अपनी तरफ खलक, करे बादशाही खेल में, वो सब खेल में बादशाही बनते। ऐसी करा बंदोबस्त, ऐसी व्यवस्था करके सृष्टि। कहाँ बैठ के देख रहे हैं आप लोग, ये सब कहाँ बैठ के देख रहे हैं? मूल मिला, वो भूलना नहीं। सिनेमा देखते समय कहाँ बैठ के सिनेमा देखते हैं? अपने चेयर में बैठ के देखते हैं ना, है? ऐसे मूल मिला में अपने मजा से बैठते हो।
अब आपको ध्यान कराया जाएगा, आप धर्म सेवक कोर्स में विराट सिखाया जाएगा, चर्चनी सिखाया जाएगा, और परम धाम परक सेवा पूजा तो गाना शुरू हो ही गया। लेकिन ये 2 महीना बिल्कुल व्रत करके बैठेंगे आप लोग, तो ये स्वरूप साहब का 12-15 हजार चौपे तक आपको अपने आप अर्थ खुलने वाला बनाएंगे। लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। खै महाराज विराट खै, खै महाराज चर्चनी खै, कुछ कुछ होइन। रुटिनमा जो छ त्यति चाहिँ सुन्दै जानु। बिजुली प्याट स्विच दबाए त फुत्तै बल्ब बल्ब जस्तो होइन परम धाम। खींच खींच देता हूँ सुविधा तुम्हारे खातर, धनी ने क्या बोला है? देखो चौपाई क्या बोल रहे, सो कहे ये सुख दे वहीं खींचे अपनी तरफ खलक। सबका अपना अपना एजेंट है संसार। हमारे धार्मिक संस्थाओं को तो अध्यक्ष सचिव बनाने में एजेंट होते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश का एजेंट नहीं है? हम भी तो राज्य के एजेंट हैं। हमें तो सुंदर हाथ राज्य की भक्ति करो, कम से कम हमको भी थोड़ा भी भक्ति का कमीशन मिलेगा। हम भी कमीशन खाने वाला है। क्यों? सुनो रे सत के बंजारे बात कहूं समझाए। हम भी बंजारे, बंजारे मतलब व्यापारी, हम भी व्यापारी हैं। लेकिन कौन सा व्यापारी? सत्य के व्यापारी हैं। राजी महाराज के भक्ति के लिए हम उन्मुख बनाएं और झूठ को छुड़ाएं और सच्चा को पकड़ाएं, तो हम भी राजी महाराज क्या बोलेंगे? शाबाश लाल भाई बोलेंगे। बोल भी तक में शाबाशी किसको दी? धनी ने लाल भाई को। कितने बार धन्यवाद दिए? शाबाश शब्द 2 बार आता है। शाबाश चिंतामणि भी आया ना। अब शाबाश चिंतामणि, शाबाश लाल भाई। वो धन्यवाद पाउने वाला गइसक्यो, हामी चाहिँ कहिले धन्यवाद का बात? शाबाश महेंद्र, कब बोलेंगे राजी? अपने अपने नाम जोड़ा ना, क्यों घबराते हो? श्रीराज 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 श्रीराज। संसार में उतना भी वेट नहीं ले पाते, इसलिए ज्यादा हल्ला मत करना। नेपाल में बैठने वाला नेपालवासी, भारत में बसने वाला भारतवासी, अमेरिका में बसने वाला अमेरिकावासी, स्वर्ग में बसने वाला स्वर्गवासी, धाम में बैठने वाला धामवासी। तो अभी आप कहाँ बैठे हो? मूल मिला में बैठ कर देख रहे हैं ना, तो आप धामवासी नहीं हुए हैं? तो हम धामवासी नहीं हुए तो लिखो धामवासी महेंद्र महाराज। श्रवण कर पाओगे? इसलिए दुनिया नाटक है, यहाँ सही बोलोगे तो नहीं होगा। इसीलिए दुनिया में मस्ती लो। करे पातशाही खेल में ऐसी करी बंदोबस्त। ऐसी बंदोबस्त मतलब ऐसी मैनेजमेंट, ऐसी अरेंजमेंट है। क्या? शेष नारायण, आदि नारायण, बीच का नारायण, देवी देवता, कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान, नरक, स्वर्ग, वैकुंठ, त्रिदेव, ये सब व्यवस्था है। ऐसी करी बंदोबस्त। अब जो ब्रह्मा विष्णु महेश बोले, नारायण बोले, ऊर्ध्वगति, जो न बोले अधोगति। नरक भी तो है, नास्तिक भी तो है, उसके लिए भी तो है। पुलिस के उसमें डंडा वंडा है कि नहीं? तो संविधान नहीं मानेगा तो पुलिस छोड़ेगा क्या? उसको कहाँ डाल देगा? जेल में। जो जीव उस एक को नहीं भजेगा ना करके नरक तैयार कर रहा है, दिखा दिया 84 कुंडा, चुप दे निकाल दे, चुप दे निकाल दे। ले, ऐसी व्यवस्था है। करे पातशाही खेल में ऐसी करी बंदोबस्त, देता काफरों दोजख। जो नास्तिक है काफर, उसको दोजख में डाल देंगे, और बंदों भक्तों को, बंदों मतलब भक्तों को कदमों 4 विस्ता, अपने कदम में 4 विस्ता देंगे। क्या है? सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य,
सायुज्य, 4 प्रकार का मुक्ति देंगे। ऐसी करी बंदोबस्त, कहां बैठ के देख रहे हैं ये खेल? मूल मिला, बार बार उसको याद रखना चाहिए। और खेल भी देखना है। आप कहाँ खड़े हैं? ओहो, तारतम के दरवाजा में। आप तारतम के दरवाजा में होने के कारण अब तारतम द्वारा परात्म और परम धाम भी देख रहे हो, और तारतम के द्वारा सुरता और जीव भी देख रहे हो। ऐसे जगह में आप खड़े हो। इसको नीट एंड क्लीन होना चाहिए। पूरा परम धाम में हूं नहीं मत बोलो। अभी 12 बजे भूख लगेगा तो पता चलेगा परम धाम में है कि कहाँ है। इसलिए पूरे परम धाम की दावा मत करो, बस तारतम द्वारा देखो। और ऐसा भी नहीं कि मैं तारतम में नहीं और संसार में लिप्त हूँ। अगर संसार में लिप्त होते तो 2 महीने कोर्स में कैसे आते? संसार में लिप्त भी नहीं है। इसलिए बीच में बैठ करके खेल देखना, और शांत से बैठना और देखना शुरू करना। और देखने के बाद अब पल्ला शुरू होगा। परम धाम ज्यादा हुआ तो संसार उड़ेगा, और संसार ज्यादा हुआ तो परम धाम उड़ेगा। और कौन किसको उड़ाना है? अंतिम श्वास तक मरा सब कोई जाता है, चाहिए मोमिन मौत फर्क। मर करके हर कोई जाता है, लेकिन मोमिन ब्रह्म सृष्टि का मौत फर्क होना चाहिए। कैसा फर्क होना चाहिए? संसार के हिसाब से मरता हुआ देखे, लेकिन खुद अपने आप में जागता हुआ देखना चाहिए। परमधाम में जागा हुआ होना चाहिए। ये अपने को ही देखना है। दुनिया के लेवल, दुनिया ऐसा लेवल लगा, हाँ ये जागृत है, ये ऐसा नहीं लेवल। अपने खुद अंदर लेवल लग जाए कि मैं कितने जगह हूं, मैं कितने पानी में हूं, इसी का नाम तारतम है। करे पातशाही खेल में, ऐसे करी बंदोबस्त, दो जख देत काफरों दो जख, बंदों कदमों 4 विस्त। बंदों को 4 प्रकार का विस्ता देंगे। तो 4 विस्ता में कौन सा विस्ता चाहिए आप लोगों को? कौन सा? सालोक्य उसी धाम में, सामीप्य भगवान के नजदीक में, और सारूप्य भगवान का ही रूप मिलता है, सायुज्य भगवान के अंदर जाने को मिलता है। ऐसे 4 विस्ता में, 4 प्रकार के विस्ता में कौन विस्ता चाहिए? किसको कौन सा विस्ता चाहिए? कौन सा मुक्ति चाहिए? बाबा बोलो। 4 प्रकार का, सालोक्य उसी लोक में, सामीप्य भगवान के नजदीक में, कौन सा? उसमें कौन से चाहिए आपको? चार प्रकार का मुक्ति नहीं चाहिए? तो कभी कभी क्या होता है, नहीं सालोक्य मुक्ति चाहिए, सामीप्य मुक्ति चाहिए। अरे ये है मूल्य के है कहाँ? बोले इतना परमधाम को, परमधाम मूल मिला ध्यान लगाते हैं, और सालोक्य चाहिए, 100 रुपये। अरे ये तो वैकुंठ के मुक्ति की बात है, और तुमको परमधाम दिया फिर भी यही क्या कर रहे हो? यही होता है। उसमें श्रद्धा है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो ऐसा गलत हो जाता है। इसलिए राजी महाराज ने ज्ञान भी दिया है और दिल भी दिया है। इसलिए सुंदर साथ है जी। चौपाई में यहाँ आया, अब बच्चा बंदो 4 विस्ता करके देखो, राज्य ने वाणी में कहा है 4 प्रकार का विस्ता, और तुम मना कर रहे हो। मैंने मना कहीं नहीं, चौपाई खुद मना कर रहा है, मैंने कहा किया है? तो चौपाई है करके थोड़ी नहीं, चौपाई है तो किस प्रसंग में उसको देखना चाहिए। तो वाणी में क्या क्या है, क्या क्या है। तो वो ज्ञान है कितने छोड़ने के लिए, कितना ज्ञान है पकड़ने के लिए। इसलिए तारतम्य में सब कुछ है, लेकिन विवेचन करके उठाना है। बंदों कदमों 4 विस्त, बंदों कदमों 4 विस्त। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।